भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। यात्रा आज नागर दिलाराम तेरा यात्रा सतगुरु की प्यारी शासन ने भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। हर जन संत मिलो मेरे भाई, हर जन संत मिलो मेरे भाई। सत्संग में आई साध संग से बेनती है भाई, एक नारा लगा दो जोर का सा। धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा यात्रा। धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा आसरा, और धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, परम संतों के न्यारे राम। जी पिछली गलती माफ करो, जो होगी मुझसे भूल। मुझे पापी गुनाहगार की तो सतगुरु विनती करो कबूल। ऐ जी दया करी मौका मिला तो खिले रुहानी फूल। ब्रह्म संत मने जर साहब सतगुरु मिले, तो नित रहूं चरण की धूल। धन धन सतगुरु अरे तेरी काया रहे अलमस्त, अरे तेरी काया रहे अलमस्त। नाम की पीले रे बूटी, अरे तेरी काया रहे अलमस्त। नाम की पीले रे बूटी, पीले रे बूटी नाम वाली पीले रे बूटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पीले रे बूटी। तन के कुंडी रे मन का सोटा, सकगड़ तो पी। तन के
कोने मन का सोटा शक्कर तू पी कसमों के रोमाल कसमों के रोमाल तेरे तन को लगे कूटे अरे तेरी कार तेना मैं की पीले रे बूटी आया मुट्ठी बांध के रे जग खोली मुट्ठी आया मुट्ठी बांध के रे जग खोली मुट्ठी नैन खोल करे देख जरा रे नैन खोल करे देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी तेरी काया रे नाम की बूटी काल अचानक आए रे लंका सी लूटी काल अचानक आके रे लंका सी लूटी साधु साधु काम विष्णु पीवी और पीवी सकती ब्रह्मा पीवी विष्णु पीवी और पीवी सकती साहिब कबीरा ऐसी पीवी कबीरा ऐसी पी गए झूठी अरे तेरा मैं की पीले बूटी अरे तेरी काया रे तेरा मैं की पीले पीले रे बूटी नाम की पीले बूटी अरे तेरी काया रे नाम की पीले बूटी प्रेम की पीले बूटी धन धन सतगुरु तेरा याद धन सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदारा तेरा ही आसरा मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान
मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। वो चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे आग में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, वो चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमगे मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये लिखते हैं पल पल जिन जिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। वो मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। वो चाहे दुश्मनी सब सनी सारी हो, चाहे मौत गले का हार हो, चाहे दुश्मन सब सनी सार हो, चाहे मौत गले का हार हो। मेरा सतगुरु मुझ पे दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरा सतगुरु मुझ पे दयाल हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। ये बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल जिंदा राम तुम्हारे चरणों में। श्याम हो मेरे लब पे तुम्हारा नाम हो, दिन रात सुबह और शाम हो, बस यही मुझको काम हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो यही मुझको काम हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ हाँ तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजना जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंगी दो भी धोए चाहे सारी उमरिया। ओ सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया, बेपरवाह अंदर मन का नाचना है साहब। बाहर से तो मस्ताना भी मना करके थे भाई, नाचते नाचते बहुत दिन हो गए। मन का नाचना। हाँ जी, ये तो भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। ये तो इंतजार की गाड़ियाँ लंबी होती हैं साहब, क्या करें, इंतजार हो गया ना जी ज़्यादा। क्यों साहब कहते बैठ जा हमारा बैठ। हाँ अच्छा, सब चले थे, लगा ले पूरा कर दे चलो। हाँ जी
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया श्याम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंगी दो मेरी चुनरिया ऐसी रंगी दो मेरी चुनरिया धोबी धोए चाहे सारी उमरिया धोबी धोए चाहे सारी उमरिया ओ सत्य गुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया ओ रंग दे बाबा रंग दे बाबा रंग दे सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे ओ काली ना ओडू मैं तो पीली ना ओडू काली ना ओडू मैं तो पीली ना ओडू उडूंगी बाबा तेरी नूरी कमलिया उडूंगी बाबा तेरी नूरी कमलिया ओ सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया ओ सर पे मेरे पप्पो की डगरिया सर पे मेरे पप्पो की डगरिया हो चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया ओ सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया मेरा तो एक सतगुरु प्यारा मेरा तो एक सतगुरु प्यारा हो हरदम रहे बाबा चरणों में नजरिया हरदम रहे बाबा चरणों में नजरिया सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुनरिया बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे अगर आपको दोबारा से पढ़ व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे अगर आप हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाते थे कि ये तवज्जो है तवज्जो यानी तवज्जो कहो इसको ध्यान कहो इसको एकाग्रता कहो ये एक ताकत है शक्ति है भाई ये ताकत ये शक्ति हम कहाँ खर्च कर रहे हैं बेकार और व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहे हैं बेकार की और व्यर्थ की बातों में बेकार और व्यर्थ किसको कहा गया है भाई जिसमें भजन सिमरन का काम हो जिससे भजन बंदगी हो जिस काम से भजन में फ़ायदा हो उसको हम सही काम कहेंगे सदुपयोग कहेंगे इसके अलावा सब बेकार है। तुलसी साहब ने लिखा है तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद बाकी तो वाद विवाद है कंट्रोवर्सी वाद विवाद है बातचीत वो तो कुछ उसका कोई महत्व नहीं है। लाख बरस का जीवना लेखे धरने खोए जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए यानी कीमत किसकी पड़ेगी कदर किसकी पड़ेगी जिसमें आपका भजन सेवन बने जिसमें आपकी भक्ति बने कीमत उसे की पड़ेगी वैसे नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की से आपका जीना कितना हो या कितना बड़ा ओहदा हो यानी प्रश्न पैदा क्या होगा कि आपकी तवज्जो या ख्याल या विचार या ध्यान कहाँ है और क्या सोच रहा है और किसी के बारे में छानबीन कर रहा है किसकी उदेड़ बुने में लगा हुआ है। एक बारी फरीद साहब का शीशा निजामुद्दीन हो लिया
ये कोई विदेशी आएगा बाहर से, उन्होंने शास्त्रार्थ से, ज्ञान विज्ञान से, बातों से कहे और उदाहरण दे के ग्रंथ पोथियों का उसको नीचा दिखा दिया ऐसे। तो फरीद साहब आए, बोले जी मैंने एक अंग्रेज आया था, मैंने ऐसे से उसको ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, नीचा दिखा दिया उसको मैंने, मतलब उसको बोलने ही नहीं दिया मैंने। अगर तुम किसी को नीचा दिखाते हो, किसी को अगर आप नीचा दिखाते हो, ये समझो कि आपने संत मत को समझा ही नहीं है। ये संत मत तो ऊपर उठाने का रास्ता है, ऊपर उठाने का रास्ता है, हर एक आदमी को ऊपर उठाने का रास्ता है, इसमें अवगुण नहीं देखे जाएंगे। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे, अगर हम किसी के अवगुण देखें, यहाँ कोई आने के योग्य ही नहीं है, कोई यहाँ आ ही नहीं सकता कोई, इसलिए नज़रअंदाज करते हैं उसको, नज़रअंदाज करके फिर काम लेते हैं। क्यों? जैसे धोबी होता है, उसके पास कपड़े कैसे आते हैं, तेले के भी आते हैं, हलवाई के भी आते हैं और ग्रीस वालों के भी आते हैं, मगर वो उनके अवगुण नहीं देखता, गुण देखता है, सफ़ेदी देखता है, मतलब गुण देखता है। और जो हमारी भक्ति है, ये जितना जितना अपन अभ्यास करते हैं, जितना जितना अभ्यास करते हैं, गुण उठाने की हमारे अंदर आदत मिलेगी, गुण मिलेगा, इसके अंदर एक सारांश मिलेगा। क्या सारांश मिलेगा? कि ये हर एक चीज़ में से गुण उठाएगा। गुण अगर गुण नहीं उठा रहे हैं, गुण उठाता है, न्यू समझो भाई अभी चढ़ाई नहीं हुई है, सिमटाव नहीं हुआ है। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज क्या फरमाते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, जब तक पियो पर से नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। तो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि भाई जब तक ये सूरत हमारी सिमटेगी नहीं, सिमटाव नहीं होगा, तो मन हमारा निश्चल नहीं हो सकता, यानी शांत नहीं हो सकता। सारी भक्तियों का निचोड़ सार क्या है, सारा अभ्यास क्या है, सबके अभ्यास का मतलब क्या है? आत्मा सिमट के ऊपर आए, अपने मूल की ओर आए। मूल किसको कहते हैं? आँखों के बीच को, यहीं सेंटर है हमारा, इसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ऐसे अगर हम ऐसे बैठ गया वैसे, अब हम आज्ञा चक्र में हैं, यहाँ पर हमारी तवज्जो, हमारा दिमाग है कहाँ है? आँखों के बीच में है। अब जैसे बदन बैठे हैं ऐसे, फिर हमारा ध्यान ऐसे से झुकने लगी, गर्दन ऐसे झुकने लगी, स्वाभाविक सबको पता है इस चीज़ का। तो उसका मतलब क्या होया कि संत मत में उसको कहा गया कि आज्ञा चक्र से ध्यान निकल के फिसल के कंठ चक्र में आ गए हैं। इसको संत मत में कंठ चक्र में फिसलना कहेंगे, और दुनियादारी में इसको हल्की नींद कहेंगे। हल्की नींद भाई सपने आने लग जाते हैं जहाँ से। इसी तरीके से हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते थे कि ये तवज्जो है, ये ध्यान है, ये शक्ति है, इसको हम व्यर्थ और बेकार की बातों में खो रहे हैं। बेकार और व्यर्थ किसको कहा गया है? जिसमें सिमटाव में विघ्न पड़े, अभ्यास में हमारा विघ्न पड़े, उसको बेकार की बात कहेंगे। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध के कोट कटे पराध। यानी जो संगत में वह बैठते हैं, वहाँ तवज्जो लगाते हैं, उसको सही कहा गया है। फिर कबीर साहब जी कह रहे हैं, जो जो भक्ति कबीर की त्यो त्यो राम निवास। जितना जितना हम भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो हमारी यह सिमटाव होगा उसका। अगर हमारा सिमटाव नहीं हो रहा है, आप चाहे 50 साल सत्संग सुनते रहो, 1000 साल सत्संग सुनते रहो, या 1 जन्म सत्संग सुनते रहो, या 2 जन्म सत्संग सुनते रहो, या 3 जन्म सत्संग सुनते रहो, तो आपका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप पे कुछ असर होगा नहीं। अगर आपका सिमटा होने लग गया तो आपका फ़र्क होगा, वैसे नहीं होगा फ़र्क आप पे कुछ भी। तो आप इसका प्रश्न करोगे कि जी इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा खुल के बताओ इस चीज़ को। कि भाई कोई ऐसा आदमी हो, अरे उसकी रूह सिमटी हो, उसका मन बदले हो, पहले खड़ूस स्वभाव का हो, क्योंकि सिमटाव पे डिपेंड करेगा ये सब कुछ हमारा। अगर हमारा फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिमटाव कैसे होगा, क्योंकि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन नहीं चले, जब तक हमारी आत्मा नहीं सिमटेगी, यानी हमारा हाथ पैर शू नहीं होंगे,
तो हमारे मन पे कोई असर पड़ेगा नहीं। चाहे कोई तोते की तरह हमें समझाए, तोते की तरह बार बार समझाए, कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर असर पड़ता तो हमारे से कितने पुराने प्रेमी बैठे हैं, 40 साल के, 50 साल के, कितने मने साहब जी महाराज की पूरी सोबत करी, वकील साहब जी महाराज की अपन ने पूरी सोबत करी, तो वो ज्ञान ध्यान वो सत्संग वगैरह कहाँ है हमारे पास? तो हम है तो वैसे के वैसे। और फिर हम ये चाहते हैं कि भाई सतगुरु कोई दया मेहर करेगा। अरे भाई दया मेहर होनी होती तो अब तक हो जाती। जो 2 पातशाहियों के पास रह के भी कुछ नहीं बने तो आगे क्या बनेगा? अब क्या उम्मीद है हमारे को? इन सारी बातों का निचोड़ ये आया कि जब तक हमारा सुन नहीं होगा शरीर, जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा और हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हमारी आदतें नहीं बदलेंगी। और आप सत्संग में सुनना, उसका निचोड़ सार यही निकलेगा कि भजन करो। 4 कैसे सुनो आप, उसका निचोड़ भी निकलेगा कि आप भजन करो। और मजलिस सुनकर देख लो कोई, उसका भी मतलब ये निकलेगा। 4 किताब पढ़ कर देख लो, 6 पढ़ कर देख लो, 50 पढ़ कर देख लो, सबका मतलब क्या निकलेगा कि आप अभ्यास करो। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास उसको कहते हैं जब ये रूह सिमट के आंखों के बीच में आ जाए। अभ्यासी किसको कहते हैं? अभ्यासी जो साधक या अभ्यासी आँखों के बीच में पहली मंजिल है, हमारे रूहानी सफ़र की पहली मंजिल है, इसमें आता है, उसको अभ्यासी कहते हैं। जो इसके अंदर सिमटा करके हाथ पैर सुन को यहाँ आता है आँखों में, उसको अभ्यासी। सत्संगी कहते हैं जो पूरे गुरु से शिष्य लिया, शिष्य मतलब पूरे गुरु का और शिष्य हो या पूरे गुरु से नाम मिला हो जिसको, और उसके अनुसार रहता हो। उसके अनुसार रहने का मतलब उसकी शिक्षा के अनुसार, उसके संत मत के अनुसार अपनी जीवन रेखा डालता हो। भाई नाम लेकर अगर उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार नहीं चले तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो प्रश्न ये होया कि भाई ऐसी कोई जुगत बने, कोई ऐसा कोई तरीका बने जिससे हमारा सिमटा हो जाए। क्योंकि बिना फिर आप कहते हैं ना भाई सतगुरु छोड़ गए। अरे भाई सतगुरु हमारे को नहीं छोड़ सकते। एक बारी पूज्य मस्ताना जी महाराज से कुछ बागड़ी बोले कि बाबा जी हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे। मस्ताना जी महाराज बोले तुम मेरा क्या साथ निभाओगे? तुम्हारा मन तुम्हें किस खड्डे में गिरा दे, तुम्हें पता नहीं चले सालों साल का कि हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। मस्ताना जी बोले भाई हम आपका साथ, आपके साथ रहेंगे। फिर साथ रहने का मतलब कि जब हमें नाम दिया जाता है उसी दिन से सतगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है। सूक्ष्म रूप में आँखों के बीच में सतगुरु हमारा वहाँ बैठ जाता है और हमारी संभाल करता है। या कुछ भी कर रहे हैं हम, अच्छा सारे चीज़ को देखता है वो, भाई सारा कुछ देखता है। अब हमें जैसे सतगुरु से मिलना है हमारे को, मान लें तो सतगुरु तो हमारा ऑलरेडी पहले से आँखों के बीच में बैठा था। कब? जब हमें नाम दिया था, जब हमारे को नाम दिया सतगुरु, जब ही अंदर बैठ गया था। अब हम बाहर ढूंढते हैं उसको, बाहर नहीं मिल सकता वो, भाई बाहर नहीं मिलेगा, वो बाहर नहीं मिल सकता। इसके उसका मिलने का साधन क्या है? भाई वो सतगुरु, भगवान कहो, परमात्मा कहो, उसको वाहिगुरु कुछ भी कहो, उस शक्ति को, वो आँखों के बीच में बैठी है और उसका ये अपना आँखों के बीच यानी पहली मंजिल सहज दल कमल, हमारे रूहानी सफ़र की पहली मंजिल, वहाँ से उतर के ये पहली मंजिल में आता है सतगुरु जीव को ले जाने के लिए। भाई आज ये आ गया हो तो मैं इसको ले चलता हूँ, भाई आज ये आ गया हो तो मैं इसको ले चलता हूँ। वो हर रोज़ आता है, यानी सतगुरु का जो रेजिडेंस है, निवास स्थान है या घर है रहने का, वो है 5वां मंडल। 5वां मंडल कहते हैं सचखंड को। और सचखंड की आखिरी स्टेज अलख अगम अनामी होता है। तो वहाँ से उतर के पहली मंजिल में आता है रोज़। किस लिए आता है? जीव को संभाल करने के लिए। भाई ये जीव आज आ गया तो इसको मैं ऊपर ले चलूँ अपने घर, आज आ गया हो तो इसको ले चलूँ। हर रोज़ आता है, रोज़ आता है ले जाने के लिए, मगर हम वहाँ पाते नहीं हैं।
तो प्रश्न ये होया कि भाई मास्टर स्कूल में आएगा तो कोई उसको पढ़ाएगा, घर आकर नहीं मास्टर पढ़ाएगा, रास्ते के बीच में पढ़ाएगा, और स्कूल के बाहर भी नहीं खड़ा। हाँ, गेट में आ जाए तो हाथ पकड़ के अंदर ले आ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो शिक्षा है ना, जो उसका सार, उसका निचोड़ क्या है कि हमारे रूह सीमेंट की आंखों के बीच में आ जाए। हमारी शिक्षा का सारी है। अगर यहाँ आपकी नहीं आएगी आत्मा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर हमारे शरीर का आधा हिस्सा है, ये नाभि है हमारा, आधा हिस्सा है, अगर आधे हिस्से में अगर हमारी सिमट के आ जाएगी, आधे से थोड़ा ऊपर, आधे से ज़्यादा, तो सतगुरु स्वरूप आने लग जाता है या प्रकाश आने लग जाता है, नाभि से ऊपर आने लग जाए ज़्यादा चेतनता है, तो सतगुरु का स्वरूप आने लग जाता है। पर वो स्वरूप ऊपर आएगा जाएगा, ऐसे रुकेगा, ऐसे होगा। पर प्रेमी कहेंगे कि जी वो रुकता नहीं है, बात नहीं करता है, वो बात नहीं करेगा ना रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारा मन अभी निश्चल नहीं है, क्योंकि आंखों के बीच में नहीं आया हमारा मन। जब तक हमारा मन आंखों के बीच में नहीं आएगा तो सतगुरु टिक नहीं, मतलब बतला नहीं सकता हमारे से। इसी तरीके से पहला काम शिष्य का है। पहले दाता सिख बया, जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु बया, जिन नाम किया बख्शीश। पहले तो दाता है, कौन है? शिष्य है। शिष्य हम कहते हैं कि दया मेर करो, भाई दया मेर तो आपने करनी है सतगुरु के ऊपर। क्यों? सतगुरु तो आपके इंतजार में है। भजन सिमरन अब या मेडिटेशन करना एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिसके करने से रोम रोम में रमी हुई आत्मा है हमारी, रोम रोम के अंदर रमी हुई है, लो लो के अंदर जो रमी हुई है वो चीज़ निकल के आँखों के बीच में जाने लगती है। अगर आपका इतना पैर सो जाता है तो ये आत्मा कहाँ चली जाती है? ये आँखों के बीच में चली जाती है। ये सुन हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर आँखों के बीच चली जाती है। जैसे आपने किसी को मरते हुए देखा हो, बूढ़े आदमी को, पैर उसके ऐसे 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 करेंगे, पैर ना भी नहीं कुछ करेगी, हृदय चक्कर नहीं करेगा, कंठ चक्कर नहीं करेगा, सिर्फ पैर ऐसे ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा उसमें से सिमट रही है, आत्मा उसमें से सिमट रही है, आत्मा मतलब पैरों में से सिमट रही है। क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ये भी एक भगवान के बनने का कोर्स है, इंसान से भगवान बनाने का ये कोर्स है ये। फिर आपको एक कैसे कोर्स है? जैसे दो नमक की थैली थी, वो बोले भी हम समुद्र की गहराई को नापेंगे, समुद्र की गहराई को, तो वो थैली अंदर जाने लगी ऐसे नीचे समुद्र में। समुद्र की खासियत है पिघलाना, पिघलते गए, फिर ऊपर आते गए तो बिल्कुल ख़त्म हो गई वो, यानी उसका रूप ही बन गई। इसी तरीके से हमारी आत्मा है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और मन क्या है? मन ही है, ये ब्रह्म की अंश है, हम परम पिता परमात्मा की अंश है। तो ये दोनों चीज़ों की गांठ लगी हुई है हमारे, यानी वे जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे अच्छा, तो आप की आत्मा यानी आप अच्छे काम में भी शामिल हो। अगर जो बुरा काम किया मन ने या शरीर ने, तो आपकी आत्मा भी उसमें शामिल होगी। तो जो भी हम कार्य करेंगे ना, तो आत्मा शामिल है उसके अंदर, अच्छा या बुरा। जैसे हमने अब तक सुना था कि मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। भाई अब तक ये सुना था, मान ले जो ताकत जो शक्ति अंदर जाएगी, रूहानी नज़ारे देखेगी और वहाँ जाके इसका आत्मा का कल्याण होगा, वही ताकत यानी मन बाहर भटकता रहेगा तो अंदर कौन जाएगा? कौन रूहानी नज़ारे देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसी तरीके से फिर ये भी कबीर साहब जी का दोहा है, इसके अनुसार एक और भी कबीर साहब जी का दोहा है, उसमें लिखा हुआ है कि माला तो कर में फिरे,
कर्म का मतलब होता है हाथ। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह है सिमरन नाहे। वो कह रहे हैं सिमरन नहीं है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक बारी कहा मुसलमानों को, भाई हम आपकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। वो बड़े खुश हुए कि भाई एक सिख हमारे मस्जिद में आ रहा है। तो एक आगे खड़े हो गए, एक पीछे खड़े हो गया, बीच में गुरु नानक साहब खड़े हो गए। तो जी बाद में बोले, जी आपने मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो गुरु नानक साहब बैठे बोले कि भाई तू तो लड़की की शादी करवा रहा था, फेरे करवा रहा है, तो तेरे साथ क्या पड़ता। मेरे वाकई में ठीक है जी, मेरा मन यही सोच रहा था, मेरा जो दिल दिमाग की ताकतें ख्याल विचार वहीं लगा हुआ था, भाई इसके साथ आ गए हम, और मैंने तो वो काम करना था, अरे दिमाग वही चल रहा था। तो उसी का सिमरन हुआ। फिर दूसरा बोला कि भाई तो मेरे साथ कर लेता। तो नुकर तेरे साथ में क्या करता है, तेरे साथ तुम तो डर था तुम्हारे को कहीं बच्चा खड़े में न गिर जाए। कोई ताज़ी गायें भी आई थी तो उसको डर था कहीं खड़े में न गिर जाए। भाई नुकर जी वास्तव में ठीक है जी, मेरा मन वहीं था। इसी तरीके से हमारी दादा पातशाही सावण सिंह जी महाराज ने ये समझाया है कि सही सिमरन किसको कहते हैं। सही जब हमारा मन आँखों के बीच में हो, आँखों के बीच में वही नामों को दोहराए, इसको सिमरन करना कहते हैं। फिर आप प्रश्न करोगे भाई इसकी पहचान क्या है सही सिमरन की। इसकी पहचान ये है कि आपकी आत्मा सिमटने लग जाएगी। आपकी जो आत्मा है ये सिमटने लग जाएगी, ये पहचान है इसकी। अगर आपकी आत्मा नहीं सिमट रही है, आप सिमरन वगैरह नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो और उठ गए हो, भाई आप बैठ गए हो और उठ गए हो, तो सही सिमरन नहीं कहेंगे उसको। और ऐसे सिमरन से हमारा कोई लाभ भी नहीं है जी। और कितने साल हमें लगे रहें, कितना कुछ करते रहें, तो कुछ नहीं, रहेंगे हम वहीं को वहीं। कोल्लू का बैल चला सारे दिन, रहा वहीं का वहीं। भाई हमने 3 साल नाम लिए हो गए, इतना कुछ कर रहे हैं कहाँ, हम वहीं के वहीं। ठीक है। फिर हमने एक बात ये पकड़ी है भाई, दुकानदार पे जैसे कोई नौकर बैठे हैं दुकान पे, ग्राहक आए ना आए, आपकी मजदूरी खरी है, तो मजदूरी से तो काम चलेगा, तो थोड़ा और ऊपर चाहिए ना भाई, थोड़ा एफडी वगैरह हो, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ना काम। थोड़ा भाई किया उसी में पड़े रहेंगे, तनख्वाह में, तनख्वाह से थोड़ी काम चलेगा, है ना, तनख्वाह से नहीं चलेगा काम, थोड़ा भाई ऊपर चाहिए। इसका मतलब सार क्या है, निचोड़ सार कि भाई हमने आज से सही ढंग से सेवन करना है। सही ढंग से सेवन किसको कहते हैं भाई, आंखों के बीच में ध्यान है और वहीं पर आप नामों को दोहरा रहे हो। आप ऐसे करके बैठ जाओगे ऐसे, तो नामों को दोहराना मन शुरू करेगा, तो आप महसूस करोगे आप कि आप आंखों के बीच में हो और कहीं नहीं हो आप। इसकी ये पहचान है भाई, आप आंखों के बीच में हो और कहीं नहीं हो, और कोई है जो नामों को दोहरा रहा है, आपने महसूस करना है। और कोई और है जो नामों को सुन रहा है, कोई भाई जप रहा है, कोई सुन रहा है, यानी मन है हमारा वो नामों को दोहराएगा। वो मन है जो हमारा नामों को दोहराएगा। अगर वो नामों को नहीं दोहराएगा मान ले, तो नामक फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम। जैसे हम साइकिल पे बैठे हैं, साइकिल पे बैठे हुए हम पैडल मार रहे हैं और ऐसे हैंडल पकड़े हुए हैं, आगे जा रहे हैं, तो आपने पैडल तो मारना बंद कर दिया। आपने जो पैडल मारने बंद कर, आप वहीं रुक गए, इसलिए आप बैठे हो, नामक दौरान छोड़ दिया, आप वहीं हो गए, आपकी तरक्की नहीं हो, रुक गए वहाँ पर। तो कबीर साहब जी ने लिखा है कि जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ही आप नामों को दोहराना शुरू कर देते हो तो आपके पाप कटने शुरू हो जाते हैं या सिमटा होना शुरू, आप आगे बढ़ने लगते हो।
क्योंकि हमारे पाप ही हैं जो हमारे अंदर प्रेम प्यार पैदा नहीं करने देते हैं। तो इसलिए मालिक की दया से हमने एक एक लफ्ज़ का उच्चारण बड़े प्यार से करना है, बड़ा अच्छे तरीके से नामों को दोहराना है, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। बल्कि आपा ने सही पूछा उसके अंदर खो जाना है। अब हम बैठते हैं जैसे, अब हमें नामों को दोहराना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है जैसे हमारे पे, ज़्यादा जोर, जैसे कि ट्रक को हमने खुद ही धक्का देना पड़ रहा है, ट्रक को हमने खुद ही धक्का देना, ऐसा जोर लग रहा है। फिर आप आँखों के बीच में ध्यान रख के नामों को दोहराओगे। अब ऐसे बैठे हो, फिर शरीर ऑटोमेटिक आपका खींचने लगेगा, ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर होने लगेगा। अगर ऐसे होने लगता है, न्यूज़ हो समझ लें कुछ तरक्की हो रही है आपकी। यानी परमार्थ के अंदर 4 चालें होती हैं, पहले कीड़ी, फिर मकड़ी, फिर मछली, फिर पक्षियों जैसे चाल, शब्द विहंगम। तो वो तो चलो 3 चाल तो छोड़ो, हम पहली चाल से चलते हैं। यानी कीड़ी की चाल है, पहले कीड़ी दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है। इसलिए हम ध्यान लगाते हैं तो नीचे गिर जाता है, फिर ध्यान लगाते नीचे गिर जाता है। ध्यान का गिरना, ध्यान का गिरने का नाम कीड़ी की चाल है ये। और हमने क्या करना है, जैसे ऐसे बैठ गए तो नामों को दोहराना शुरू। यानी हमारे जो पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते हैं, तब जो तुमने बाहर फेंक दी। बाहर फेंकने का मतलब समझाते थे वो कि भाई जैसे हम हलवा बना रहे हैं, हलवा में सारा कुछ होता है, सेक होता है, ऐसे सारा कुछ करते, इधर ध्यान करके तो नहीं पलटा मारते, ना इधर ध्यान कर पलटा, इसमें ध्यान रखेंगे तब जो रखेंगे इसके अंदर। इधर ध्यान करेंगे तो जल जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा, पूरा ध्यान उसमें रखते हैं। ध्यान रखें ना पूरा, ऐसे आँख बंद कर हमने ऐसे ध्यान रखना है, आँखें बंद कर ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि हलवा बनाते हो, एक रखते हो। चलो हलवे का तो लेडीज़ समझती हैं, जेंट्स नहीं समझेंगे इसको। जेंट्स जैसे गाड़ी चलाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, आगे हाथ पैर भी सारा गेयर वगैरह पर रहता है, हैंडल भी रहता है, पैरों में चलता है, ध्यान आगे रखते हैं जी। छोटे बच्चे हैं वो साइकिल का समझेंगे, ध्यान आगे रखते हैं, पैडल भी चलाते रहते हैं। और एक मूर्तिकार है, देखो पलक नहीं झपकता, उसमें ऐसे खोल खोल देखता रहेगा, पूरी फोटो बनाएगा, उसको पलक भी नहीं झपकता ऐसे। और जो प्रेमी लोग हैं कुछ फिल्म देखते हैं तो पलक झपकते नहीं, क्यों, कदे सीन ना निकल जाए भाई, पलक झपकने के बाद फिर सीन निकल जाएगा फिर। तो इसी तरीके से भजन है हमारा। भजन करने के लिए क्या करना है, अपने को आँखों के बीच में ध्यान रखना है। पर कुछ प्रेमी लोग क्या करते हैं भाई, ज़्यादा आँखों पे जोर दे देते हैं ऐसे, उससे क्या होगा, आपकी आँखों में दर्द हो जाएगा, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, और दोबारा आपका मन भजन में बैठने नहीं देगा, आपका मन नहीं बैठने देगा दोबारा से। तो फिर क्या करें, फिर तो कैसे करें, आंखें बंद। हम आंखें बंद हमने इस तरीके से करने हैं कि जैसे हम सोते हैं, जब सो जाते हैं तो हम आंखें बंद कैसे करते हैं, सोते हैं जब आंखें बंद कैसे करते हैं, आराम से बिना दबाव खिंचाव के बंद होती हैं आंखें। ऐसे ही हमने करना है। हम अक्सर तन से संघर्ष करते हैं, तन से, मन से संघर्ष नहीं करते भाई। बैठ के ऐसे करड़ा होकर बैठे हैं आराम से, पर मन कहीं जाता रहता है, इसको रोकते नहीं हैं। इसलिए तन से नहीं करना, मन से संघर्ष करना है। मन से, मन से संघर्ष का मतलब क्या है कि मन, हम अब नामों को दोहराने लग गए, मन चला जाए कहीं और, कहीं और कहाँ, जहाँ हमारे प्रबल ख्याल हैं। प्रबल ख्याल किसको कहते हैं, जो फिलहाल घटे होते हैं, किसी से प्रेम होया है, किसी से लड़ाई झगड़ा होया है, किसी का ख्याल है भाई ये काम करना था, ये रह गया था, वो रह गया था, जिसको हम टेंशन कहते हैं फिलहाल की, वो ख्याल आगे खड़े हो जाएंगे आपके आगे। फिर उनको मन में जाएगा, मन आपको वहाँ से लेकर फिर नामों को दोहराना है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाते थे कि मन अगर दूसरी बातों को सोच रहा है, और बातों को दोहरा रहा है, औरों का ख्याल रख रहा है, तो यह और ही बातों का सिमरन है। यानी यह और ही बातों से सिमरन, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि फ़ायदा मिलता तो अब तक मिल जाता है। तो हमने करना क्या है साहब, आँखों के बीच में ध्यान रख के वही नामों को दोहराना है। फिर आपकी ड्यूटी लगा दी, मान लें भाई इस आदमी को अंदर नहीं आने देना, गेट पे लगा दी,
तो फिर आप क्या करोगे, उसको रोकोगे नहीं। तो क्या कहेगा दूसरा आदमी, भाई तो काम तो करता है नहीं, तेरे को तनख्वाह किस बात की है? भाई तेरे को बोले आदमी को जाने नहीं देना है, फिर भी तो जाने देने लग रहे हैं इसको, तो हट जा भाई, हटा देते हैं उसको। इसी तरीके से हमारा अभ्यास है। आप भजन भजन बैठ के ऐसे तो मन भागेगा, टिकेगा नहीं। फिर इसको क्या है कि दिन में आप 4 बार बैठोगे भजन पे। जैसे लेडीज हैं, घर में काम किया तो बैठ गए भजन पे, और जेंट्स से जब भी ड्यूटी से आए, जब बैठ गए, मतलब दिन में 2-3 बार या 4 बार बैठोगे आप, तो क्या होगा साहब, एक बारी उनमें ज़रूर मन लगेगा आपका, एक बारी तुम्हें अच्छा फील होगा। कुछ प्रेमी जैसे अभ्यास करते हैं, बैठते हैं ऐसे, वो जाने का देर ऊपर चला जाता है उनका, तो ऊपर चला जाता है पर सिमटाव नहीं होता उनका। तो वो ऐसे बैठते हैं, देखा दी बार ध्यान ऊपर आना का मतलब ख्याल का कम आना, ख्याल का कम आने का मतलब कल्पनाएं कम होना, कल्पनाएं कम होने का मतलब विचार कम आना, विचार कम होने का मतलब बातें या यादगिरी या रिमेंबर कम आना, मतलब इसका नेम है ये। तो इसी तरीके से आप ऐसे बैठे भजन पे, ऐसे बैठे हो, अब ज़्यादा विचार आएंगे, फिर आपका मन जब सिमरन चालू होगा आपका ढंग, फिर ऐसे ऐसे ऊपर उठने लग जाएगा ऐसे। फिर क्या ये सारी तवज्जो है ना हमारी यहाँ आएगी आँखों के बीच में। फिर आप महसूस करोगे जैसे कि नाम जपना बिल्कुल आसान हो गया है। फिर नाम जपना आसान हो गया कि मैं इसको जैसे आराम से कर सकता हूँ, नाम जप में आराम से कर। फिर आपको ये कैसे हो सकता है, क्योंकि भक्ति से भक्ति बढ़ती है, बाकायदा शारीरिक मेहनत करने से या जिम में जाने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर बल पैदा हो जाता है। आदमी से बच्चा पैदा होता है, मांस से मांस पैदा होता है, जागी रूह से रूह जागती है। इसी तरीके से जब आप भजन करने लगते हो, यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कच्चे भजन से पक्का भजन बनेगा, यानी कच्चे भजन से पक्का भजन बनेगा, थोड़े भजन से ज़्यादा भजन बनेगा, थोड़े से। इसलिए हम कच्चा करेंगे नहीं तो पक्का होगा नहीं, भाई कच्चा करेंगे तो भाई पक्का नहीं होगा कच्चा, और थोड़ा नहीं करेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब भाई आप जैसे कैसे बैठ गए, ऐसे ऐसे शरीर आपका होने लगता है कुदरती तौर पे, ऐसे फिर ये सारा तवज्जो ध्यान यहाँ माथे के बीच में आता है। अब तो अपन बैठना आराम से है, पर अपने आप ऐसे खींचता है शरीर अपने आप, तो आपने कुछ करना नहीं है, आपने तो सिर्फ नामों को दोहराना है, खाली एक बात पर नहीं, आपने तो नामों को दोहराने की। तो इसी तरीके से परमपिता परमात्मा की दया से, सतगुरु के आशीर्वाद से हमने इसको काम को बड़े प्यार से और निजी काम समझ करना है। हम ठेके वाला काम समझ नहीं करना, ठेके वाला काम का मतलब नहीं है भाई फॉर्मेलिटी कर ले, वो नहीं करनी, अपने अपना निजी समझ करना है। निजी समझ कर कैसे, जैसे कि आप ब्रश करते हो, ब्रश भाई ब्रश करने के लिए आपको कौन बोलता है, अपने आप उठ के करते हो। भाई नहाना धोना कौन करवाता है जी, आप करते हो। कपड़े कौन पहनाता है, आप पहनते हो आप। ये इसी तरीके से भजन का भी काम ऐसा होना चाहिए हमारा। अगर आपका निजी शौक हो जाए, यानी आप अक्सर देते हैं जैसे भजन बिठा दिया तो लोग एक दूसरे के सारा बैठे रहेंगे, एक दूसरे के प्रभाव में बैठे रहेंगे, प्रभाव में मतलब निजी शौक नहीं है। जैसे आंख बंद कर ले, दूसरा बैठे खोल के देखेगा, मैंने आँखें खोल के देखा ये बैठे हैं तो आप बैठे रहेंगे, उठ गया तो आप भी उठ जाएंगे। तो मतलब कहने का हम दूसरे के प्रभाव में, जब हमारा निजी शौक होता है, जैसे आप बताया भाई निजी शौक नहाने का, ब्रश करने का और का, ये तो जब अपना निजी शौक है जब तो करते हैं ये काम सब। इसी तरीके से भजन को भी हम अपना काम समझ लें, अपना काम मतलब भाई मेरा ही काम है ये जो भजन सिमरन है ना, जो जैसे भी कैसे भी ये हमने देर सवेर भजन ही करना पड़ेगा। यहाँ फिर स्वामी महाराज का यहाँ है भक्ति, वहाँ है भक्ति, इधर है भक्ति, इधर है भक्ति, इसके तुलनात्मक कोई चीज़ नहीं है कि भाई ये कम छोड़ के ये कर लें, हैं
भक्ति तो भक्ति ही है और भक्ति ही करनी पड़ेगी साहब। तो इसलिए सतगुरु जी की दया से, मालिक के नाम से हमने आज से सही ढंग से सिमरन करना शुरू करना है। अगर सही ढंग से सिमरन नहीं करेंगे तो हमारा बाकी समय जो बची हुई ज़िंदगी है वो भी ऐसे चली जाएगी। फिर कहेंगे दया करो, दया। भाई दया है ना, दया तो दया है ना जो, वो 3 तरह की दया होती है, वैसे 4 की होती है। पहली दया ये है कि हमें मनुष्य दे, मनुष्य दे, इसको दया कहा गया, दया। दूसरी दया है उस परम पिता परमात्मा ने हमें संतों से मिलाया है, ये दूसरे नंबर की दया है। तीसरी दया है कि संतों महात्मा ने हमें नाम दिया, हमें रास्ता दिया। चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत। जीव की अपनी कोशिश या मेहनत नहीं है, इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है साहब। व्यर्थ और बेकार की बातचीत में न लगे। अगर आपको अपनी रूहानी निर्धनता का होश है तो हर मिनट अपनी आध्यात्मिक विरासत को पाने के लायक बनने की कोशिश करें। अगर मान ले आप भाई निर्धन हैं, जैसे गरीब हैं, ऐसा गरीब होगा आदमी, मान ले वो तो रातों को मेहनत करता है, रातों को ही, रात को दिन में मेहनत करता रहता है। हम गरीब कहाँ हैं भाई? हम गरीब तो है को नहीं, हम तो अमीर हैं। क्योंकि गरीब होते हैं तो हम हर वक्त भजन में बैठे रहते हैं, जब भी टाइम मिलता जब भी बैठे रहते हैं, जैसा भी मिलता टाइम। अब तो जैसा टाइम मिलता है तो फ़ोन को उठा लेते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं या फेसबुक देखने लग जाते हैं, जैसा भी टाइम मिलता है अपने को। अब अगर निर्धनता का होश है, गरीबी का होश है, रूहानी का, तो हम भजन में लगे। जो पहली बात चल रही थी अपनी दया की, यानी चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश या अपनी मेहनत। जीव की अपनी कोशिश या मेहनत नहीं है तो इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है, 3 दयाओं का। और आपको कोई भी प्रश्न करोगे उसका जवाब भजन सिमरन में दिया जाएगा। भी कोई भी प्रश्न करोगे ना उसका जवाब भजन सिमरन में दिया जाएगा। आप कुछ भी बात हो, अब ये आपके मन पे निर्भर करता है कि इस बात को मन आपका कब पकड़ेगा। इसको कुछ भी बात हो सिमरन की कहा जाएगा, आपको कुछ भी कहा जाए, कुछ भी बात हो सिमरन के बारे में कहा जाएगा। तो जी सतगुरु जी की दया से हमारा जो मन है अब इस बात को कब पकड़ेगा, भाई मैं भजन करूं ये मेरा काम है, भाई ये भजन करूं ये मेरा काम है। अभी ये अपना काम नहीं समझता, अभी फॉर्मेलिटी चाहता है, भाई थोड़ा 10 मिनट बैठे जाते हैं, चलो नाम नहीं कटेगा, फिर नाम चालू रहेगा। कहें स्कूल में जाया भाई नाम चलता रहेगा आपका। अब तो मन ऐसा करता है हमारा। तो अब सारी बात अपनी चल रही तवज्जो की, ध्यान की, भाई हमने अगर भजन करना है, अभ्यास करना है तो आपने बेकार की बातें छोड़नी पड़ेंगी, बेकार की बात छोड़नी पड़ेगी। आपने इधर उधर की कोई भी बात नहीं करनी यार। अगर करेंगे तो फिर भजन में रुकावट पड़ेगी। फिर कहोगे कैसे? भाई जितना हम मन को ऐसे फैलाते हैं, मन को ऐसे, इतना समय इसको इकट्ठा करने में लगेगा। आप सारा दिन इसको फैलाते रहें, यानी ईर्ष्या में, वैर विरोध में, यानी निंदा चुगली में, इधर की बातों में लगे रहेंगे तो ये मन हमारा फैलता है इससे। फिर शाम को आप 1 आधा घंटा बैठते हो, उसमें मन इकट्ठा कैसे होगा? उसमें ये इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इसको इकट्ठा करने का क्या तरीका है? हमारे फरीद साहब जी कहते हैं, फरीदा ये तन भोकना, फरीदा ये तन भोकना, नित नित दुखे कौन, कन्नी बुझे दे रहा कितने बगे पौन। फरीद साहब जी कह रहे हैं जी मेरा शरीर है, मेरा शरीर है या मेरा मन है, ये सारा दिन भोगता रहता है, सारा दिन कुछ न कुछ डिमांड करता रहता है कि मेरे लिए ये लिया, मेरे लिए ये लिया, या मेरे लिए ये लिया, मेरे लिए ये लिया, ऐसे करता रहता है सारा दिन ये। फिर फरीद साहब जी कह रहे हैं कि जी मैं तो इसकी एक भी नहीं सुनता है, एक भी, मैंने तो कान में बुझे यानी डिकड़े दे दिया ऐसे, मैं इसकी सुनता ही नहीं, यानी कन्ने बुझे दे रहा कितने बगे फोन, कहाँ को आवाज़ आएगी, मैंने कन्ने बुझे दे दिया इसकी आंखों में।
इसके कानों में बोझे दे दिए, कहाँ से सुनेगा ये। मतलब इसका समझने के लिए ऐसे था। एक बार किसी ने सुनाया भाई, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर कहा उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर कहा उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर एक बोला फिर क्या हुआ है, तो बोला हमने खोले ही नहीं भाई, हमने खोले हैं नहीं। इसी तरीके से मन की हमने छोड़नी नहीं है। मैं तो सारे दिन भोगता रहेगा जी, सारे दिन ख्याल करता रहेगा, ये लिया मेरे लिए, ये लिया, ये लिया। आपने सोच लिया भाई क्या लिया तेरे लिए, सारी तो मौज हैं। आपने मन से प्रसन्न भी करना पड़ेगा, आपको मन से प्रसन्न भी करना पड़ेगा। कैसे? बैठ के भजन पे ऐसे मन नामों को दोहरा रहा, फिर भाग जाए, कोई चीज़ याद करने लग गया तो मन को कहना अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न करना है। इससे क्या करना है प्रसन्न भाई? तब तो सो जाता है जब ये तेरे विचार कहाँ जाते हैं भाई, तेरे ये विचार फिर कहाँ जाते हैं। अब तो फिर ये उठाने लगे। अगर तो ये बात 2 घंटे नहीं उठाएगा, तेरे पेट में क्या दर्द हो जाएगा भाई, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। क्या पेट में दर्द हो जाएगा तेरे भाई, तो नहीं उठाएगा ये बातें। तो कहने का सारा निचोड़िया आया बातों का और का कि भाई आपका मन है, आपको इसको समझाना है, ठीक है, आपके अंदर है ये। और इसकी आदत भी है सिमरन करने की। सिमरन मन की प्रीत है, ये मन भी तुझ माही भाई, सिमरन के करने की मन को आदत है और ये मन भी हमारे अंदर है। मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला हो तो मन मान भी जाता है। बंदर तो नाचना चाहता है अगर कोई नचाने वाला हो। इसी तरीके से भजन करना, ये साईनाथ ने यानी बोले शाह के जो गुरु थे वो ऐसे चला रहे थे। ऐसे बोले शाह वो पनीरी पाड़ रहे थे। ऐसे पनीरी प्याज की होती है, प्याज कब बनेगा? जब यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाया जाए। जब प्याज मोटा नहीं तो छोटे छोटे रह जाएंगे वो। तो फरीद साहब जी ने उदाहरण दिया, वो सोचता रहता भाई मैं राजा हूँ, मेरे से कैसे भजन हो सकता है जी, मैं कैसे भजन कर सकता हूँ। तो साईनाथ फकीर बोलिया रब दा की पावना, इधर पुटना तो इधर लावना भाई, रब का क्या मिलना है इधर से। फिर समझाया प्यार से भाई देखो ये प्याज है, पनीरी है, यहाँ पर ये मोटा नहीं हो सकता, प्याज नहीं बन सकता, यानी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाओ। इसका मतलब फिर समझाया कि भाई दुनिया में से ख्याल निकाल के साथ संगत में लगाए। साथ संगत का मतलब भाई किताब पोथी पढ़ ले, संतों की कोई और उनके शब्द याद कुछ भी मान ले उसके उसमें रखो। क्योंकि खेती खाली बीज से नहीं होती, बीज से खेती के लिए भी हल भी है, खरपतवार भी है, पानी भी है, लेबर भी है, कितनी चीज़ों से बनती है। इसी तरीके से भजन है ये। मतलब भाई कभी किताब पढ़ ले, कभी किसी को नेक उपदेश दे दिया, कभी फिर भजन बैठ गया है। मतलब इसमें अपन लगा रहे, यानी ध्यान वहीं हो हमारा। और हमारे क्या कमी है, अब हम भजन में बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए या 1.5 घंटा उठ के फिर हम दुनिया का दिल दुखाएंगे, गालियाँ देंगे, निंदा चुगली करेंगे, किसी का धन हथिया लेंगे और करेंगे। तो ऐसे भजन का भी कोई लाभ नहीं है भाई। ऐसे भजन का क्या लाभ आप ही बताओ। जो दूसरा दिल ही दुख है ये सब, यानी भजन का। फिर ये बात ये आई यहाँ पर समझने वाली बात या सोचने वाली कि भाई हम भजन करना चाहते हैं सारे, हम सब दीनता नम्रता धारण करना चाहते हैं, नैतिक गुणों को अपनाना चाहते हैं, सबसे प्यार से रहना चाहते हैं, फिर भी हमारा मन भजन नहीं करता। मतलब फिर भी नहीं ऐसा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुरबाणी का सार वही आएगा साफ कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन से जब लगा हमारा सिमटाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे। फिर जब सिमटाव होगा तो ऐटोमेटिक ये गुण आ जाएंगे। जैसे दूध पे मलाई अपने आप आ जाते हैं, दूध पर मलाई अपने आप हो जाती है, कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना पड़ा। दूध को हल्के आग पर चढ़ाओ, हिलाओ मत, और अपने आप आ जाएगी। एकाग्रता कहो इसको, मलाई को, या सुनपना कहो। जैसे भजन वैसे बैठ गए, हिलाएंगे नहीं इसको, अपन दूध है ये, हिलाएंगे नहीं। हल्के आग मतलब नाम जपते रहने लगे तो ना मलाई बढ़ने लग जाएगी, एकाग्रता तो एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। इसका मतलब सार क्या होया कि भाई आप 2 घंटे बैठे, उठ के आपकी पोजीशन बदलिए, खाली आप काम करने लगे, फिर भी आप नामों को दोहराना शुरू कर दो।
काम करने लगे। फिर आप सैर करने गए, फिर भी आप नाम को दोहराना चलना शुरू कर दो। फिर आप बाथरूम में गए तो वहाँ भी नामों को दोहराना शुरू कर दो, क्योंकि बाथरूम का मतलब शौचालय, सोच प्लस आलय यानी सोचने घर, वहीं तो आदमी सोचता है। शाह हुसैन था, शाह हुसैन मोहम्मद फ़कीर हुए तो सारा दिन वो ये करते रहते, अल्लाह तुम कब मिलोगे, अल्लाह कब दर, सारा दिन ये करता रहता था। तो वो बाथरूम में गया, ऐसे बाथरूम में भी ये करता रहे, कब मिलोगे। अब फिर एकदम ख्याल ऊपर चला गया भाई, एकदम ध्यान ऊपर चला गया। ये ख्याल ही तो है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी ऊपर भी जा सकता है। ये कब, जब आप इसके पीछे पड़ जाओगे भाई। एक काम को आप बार बार याद करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो तभी तो याद होगा। हमारे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। भाई याद कैसे आएगा जब आप अभ्यास से नहीं करोगे तो। इसलिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है और नित्यनेम के अभ्यास की ज़रूरत है। नित्यनेम कैसा, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है, एकदम नहीं। और प्रेम में भाई सतगुरु का स्वरूप और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा। प्रेम में कैसे होना चाहिए भाई, एक तो भाई सतगुरु लेना मैंने तो जिससे हमें नाम दिया है, बाकी मैंने रुकना नहीं है। और आखिरी मंजिल में समाने की इच्छा, ये होना चाहिए प्रेम के लिए। भाई कोई चीज़ अंदर आ भी जाती है तो आपने रुकना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है। अगर पकड़ लोगे आपकी भक्ति गुम हो जाएगी, फिर आपका फिर अभ्यास जाता रहेगा, ध्यान बिखर जाएगा। और हम अभ्यास करें, हम इस तरीके से करें भाई अंदर कुछ भी देख जाए, हमने किसी चीज़ को ध्यान नहीं देना है। क्यों, जिससे हमें नाम मिले हैं, अगर वो मिलेगा तो हमारे सारे काम होंगे, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा जी। वो ना मिले तो वो मिलेगा, अंदर आ जाएगा ना वो अंदर, तो वो सतगुरु ऐसा है आपकी मातृभाषा में बात करेगा। आप पंजाबी आदमी हो तो आपको पंजाबी में बात करेगा, जो प्योर पंजाबी होते हैं ना मातृभाषा उसमें। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में बात करेगा, मराठी में, तेलुगु में, जो भी जैसा भी है प्रेमी अंदर चला जाए उसको वैसे ही मातृभाषा में बात करेगा। अब बात चल रही थी कि भाई ये गुण सब कैसे आ जाएंगे। भाई ऐसा उदाहरण दो कोई, भाई उदाहरण तो एक सबसे बढ़िया बेस्ट उदाहरण आप सब जानते भी हैं, उसको बादशाह इब्राहिम का है। क्योंकि उदाहरण भी राजा महाराजा के होते हैं भाई, उनके ही गाथा गाई जाती हैं। तो इब्राहिम राजा के पास आ गए, यानी कबीर साहब जी के पास आ गया। राजा था तो कबीर साहब जी के पास बोले जी मैं यहाँ भजन करने चाहता हूँ, पर मैं तो यहाँ भिखारी बन के आया। तो राजा नहीं भिखारी बन के आया हूँ। जैसे कहने से हम भिखारी नहीं हो सकते, अंदर हमारे अंदर कुछ और चलता रहता है, बाहर कुछ और चलता रहता है हमारे अंदर। तो और सतगुरु तो जानता है सारी बात है। तो जी फिर यूँ करे भाई हम तो गरीब जुलाए हैं, तो राजा है, हमारे पास न कपड़ा है, न रहने का मकान है, न खाने को रोटी है। यूँ करे जी मैं तो भिखारी बन के आया हूँ, जो भी दोगे ना मैं उसको लेने को तैयार हूँ। तो ठीक, चलो ठीक है भाई, ठीक है रे। वो तो सेवा क्या थी, उसके पास ताना बुना बुनते रहते थे। तो 6 साल बीत गए उसको। तो कहा कि लोई को, माता लोई थी जो, कि भाई इसको कुछ दे, ये राजा है तेरे पास आया है, सेवा करे 6 साल हो गए इसको, बेचारे को कुछ दे। वो कहने लगा भाई इसको दे तो क्या दूँ इसको, ये अभी तो राजा का राजा है ये। नहीं जी राजा का राजा कैसे है, बेचारा जमै ठंडू राम है, तो बिल्कुल जमै ठंडू राम है, तो बिल्कुल शीतलदास है जमै, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा किसी को भी। नौरे जी ठंडू राम शीतलदास का तो मैं जानता हूँ, मेरा जी जानता है, रहने दे। ना जी देव कुछ उसको, भाई घर वाले जिद करती है तो कुछ करना ही पड़ता है। तो जी फिर ठीक है जी आप ऐसा करो, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। फिर दूसरा नंबर क्या था परीक्षा का, चेक किया जाए इसको। मोबाइल में चेक करते हैं कि 4G चलता है कि नहीं, 5G चलता है नहीं, है जी, HD वीडियो चलता है कि नहीं, चेक करते हैं इसको। तो जी फिर उन्होंने किया, बेटा इब्राहिम थोड़ा ये काम करके आओ। वो तो सेवादार पक्का था, एकदम कूद गया साहब। लोग ऐसे डाल के छुप जाना आप, और छुप के सुनना ये कहता क्या है। तो छुप के सुना जी। अगर होता ना मैं बलख बुखारे उसका शहर का नाम था जिसमें राज्य करता था।
और होता ना बलक वो खा रहे कि देखता मेरे पर कौन कूड़ा कर डालता है, मैं फांसी पे लटका देता, परिवार को तबाह कर देता, कत्लेआम मचा देता, ये कर देता, वो पता नहीं उन्हें क्या क्या गाली निकाले। तो जी फिर बोले जी किसने क्या बोला है, इन्हें तो जी बहुत खतरनाक आदमी है जी, आप ठीक कह रहे थे, ये तो बड़ा ठंडू रावण है, ये तो बड़ा शांत स्वभाव का दिखता था, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं तो रोटी देने नहीं जाऊंगी इसको, भी तुमने देनी है रोटी राटी, पता नहीं मेरा गला घोट देता नीचे होती तो ये लोई तो डर गई जी अच्छे से। तो जी 6 साल फिर बीत गए। बोले जी अब ये इसकी आत्मा है ना जो सिमटाव होने लग गया, इसका सिमटाव, सिमटा होते ही मन बदल जाएगा, नेम है ये, सिमटाव होते ही मन बदल जाएगा, दूध हल्के आग चढ़ाएंगे तो मलाई आप पे आ जाएगी, या दिन ताने मरता कहो, कुछ भी कहो इसको साहब। तो जी नुकरा जी पहले आपने क्या किया था, नुकरा जी मैंने तो ऐसे दिखता है कि संतों ने हमारे तन को नहीं देखना, धन को नहीं देखना, वो मन को चेक करते हैं कि कितना नेव होया, ये मन की परख करते हैं, उनके पास सूत्र है कि जैसे वो थर्मोमीटर होता है ना चेक कर लेते हैं, ऐसे उनके पास सूत्र होता है मन के बारे में जानने का, भाई कितना का मन नेव होया है, यानी चढ़ाई कितनी हुई है। तो जी मेरे को तो ऐसे लगता था, क्योंकि उसको थोड़ी पता था, भाई मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये। नुकरा जी आपने पहले क्या किया था, गोबर गोल के घेरा था, अब ऐसे कर टट्टी पेशाब गोल के घेर। तो उसने क्या किया, तो उसके ऊपर टट्टी पेशाब गोल घेरा, तो छुप जाना, तो ऐसे किया साहब उसने, बैठा ही भरा ये सेवा करके आना, हाँ जी जहाँ गया तो एकदम प्लानिंग के अनुसार लोई ने ये टट्टी पेशाब गोल के घेर दिया। कहने लगा कि टट्टी पेशाब गिरने वाले भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ, भाई मैं तो इससे भी गंदा हूँ, अरे तेरा भला हो गिरने वाले। फिर हर एक चीज़ से वो पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाएगा, नेम है ये, पहचान है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब कि भाई ये टट्टी क्या थे, टट्टी तो एक अनाज था, खूबसूरत अनाज था, मेरे अंदर ऐसी मशीन लगी हुई है, मैंने ही इसकी हालत ये करी है, इसलिए मेरे में ही नुक्स है, ये मेरे में कमी थी, मैंने ऐसा किया है इसको। पेशाब क्या चीज़ है भाई, ये तो एक गुनगुना पानी था बिसलेरी का, मैंने पिया है इसको, तो इसकी हालत ऐसी हुई है भाई, तो हालत ऐसी हुई है, इसलिए सारी नुक्स मेरे में है, मेरे में कमी है, गैर में भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। तो ये गुण आया कहाँ से, वही इब्राहिम है, वही हाथ पैर है, नाक मुँह कान है, भाई सारा कुछ वही तो वही है, हाथ है, मुख है, नाक है, कान है, बाल है, जाड़ दांत, सारा कुछ वही तो है, फिर फर्क क्या हुआ मन का। जब ये मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरी फेरे, कहत कबीर कबीर। फिर ये कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये मन साफ हो जाता है। साफ का क्या मतलब, जब इसका सिमटा होने लग जाता है, जब इसका साफ का और कोई मतलब, साफ मतलब जब इसका सिमटा होने लग जाता है तो ऑटोमेटिक ये दीनता नम्रता गुण अपने आप ही आ जाते हैं।